उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। 10 जुलाई को यहां मतदान होगा। मंगलौर सीट सरवत करीम अंसारी के निधन से खाली हुई, जबकि बद्रीनाथ सीट राजेंद्र भंडारी के इस्तीफे से खाली हुई। जाहिर है इन दोनों सीटों पर मुकाबला दिलचस्प होगा। सबसे पहले बात करते हैं बद्रीनाथ विधानसभा की। यह उपचुनाव कई मायनों में दिलचस्प होगा। देखना यह भी होगा कि बीजेपी राजेंद्र भंडारी पर ही दाव लगाती है, जो कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, या किसी नए चेहरे को मैदान में उतारती है। चूंकि महेंद्र भट्ट अब राज्यसभा सांसद बन चुके हैं, ऐसे में बीजेपी के पास विकल्प के तौर पर राजेंद्र भंडारी या फिर कोई और का चेहरा होगा। वैसे हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बद्रीनाथ विधानसभा में भाजपा ने कांग्रेस पर बढ़त बनाई। बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले यहां 8,254 वोट ज्यादा मिले, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी ने बीजेपी के महेंद्र भट्ट को 2,066 वोट से हराया था। बद्रीनाथ में बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो है दल बदल के नैरेटिव से पार पाना। लोकसभा चुनाव के दौरान जब देवभूमि डायलॉग लोगों की राय ले रहा था, तो ज्यादातर स्थानीय लोगों ने राजेंद्र भंडारी के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने को सही नहीं माना। यह भी सच है कि लोकसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान यह बात हावी नहीं दिखी। सवाल यह है कि बीजेपी अगर राजेंद्र भंडारी पर ही दाव खेलती है, तो वो विधानसभा में अपने खिलाफ बने माहौल से कैसे पार पाएगी। अब बात करते हैं मंगलौर विधानसभा की। यहां हमेशा से ही मुकाबला बीएसपी और कांग्रेस के बीच रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव के वोटों को अगर देखें तो यहां कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिली, जबकि बीएसपी तीसरे पायदान पर खिसक गई। मंगलौर में जहां कांग्रेस को 44,101 वोट मिले, वहीं बीजेपी को 21,100 वोट मिले। बीएसपी को महज 5,507 वोटों से संतोष करना पड़ा। सबसे दिलचस्प यह है कि यहां विधानसभा चुनाव पर तीसरे नंबर पर रहने वाली बीजेपी लोकसभा चुनाव पर दूसरे नंबर पर आ गई। मतलब कि बीएसपी का कमजोर होना कांग्रेस के लिए संजीवनी की तरह है। वहीं अगर 2022 के विधानसभा चुनाव को देखें तो काजी निजामुद्दीन बीएसपी के सरवत करीम अंसारी से महज 598 वोटों से हारे थे। यह उपचुनाव बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। बद्रीनाथ में उसे दल बदल के नैरेटिव से लड़ना है, तो मंगलौर सीट पर अपनी सारी ताकत झोंकनी होगी। देखना दिलचस्प यह भी होगा कि कांग्रेस इन फाइटिंग से क्या बाहर निकल पाती है और इस उपचुनाव में क्या कोई बड़ा उलटफेर कर पाती है। देवभूमि डायलॉग चाहता है आप लोग भी इन दो विधानसभाओं पर उपचुनाव को लेकर अपना विश्लेषण हमारे साथ जरूर साझा करें।